ये जो बीते जो 3 साढ़े 3 साल रहे हैं, ये बहुत अहम रहे हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत कुछ उनके साथ हुआ और शायद यही उनकी जीत में कन्वर्ट भी हुआ, धीरज जी। एब्सोल्युटली। और देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं खुद भी एडमिन में हूं और हमारे भी रोल मॉडल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है किसी भी आदमी के कैरेक्टर का कि जितना आपको दुनिया दबाए, आप कहीं पे भी गिरे, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है, आप वापस उठ खड़े होंगे। तो एक लीडर के अंदर पूरी जनता वो देखना चाहती है। और कहीं ना कहीं लोगों ने फील किया कि इनको मीडिया टारगेट कर रही है। और मीडिया, अगर एक दो फॉक्स को छोड़ दीजिए, एक दो चैनल छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट सारी मीडिया ने इनको मतलब डाउन प्ले किया। इवन जब इनके ऊपर, मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ, यहीं पे तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे इन पे जब गोली चली थी, तब भी मीडिया बोल रही थी कि क्या पता खुद ही चलवाई है, क्या किया है। मतलब इट वाज अ हाइट ऑफ थिंग्स। उतना कौन करेगा, आप मुझे बताइए, स्कल के पास गोली चलवाना। तो लोगों को लगा दिस इज टू मच, और लोगों ने इलेक्टोरल वे से इसको दिखाया कि दे वर डिससेटिस्फाइड। बट हमने वो वक्त भी देखा ना, 2020 में हमने वो मैंडेट भी हमने देखा। यानी जो स्विंग स्टेट्स 2016 में जो ट्रंप के फेवर में नजर आ रही थी, 2020 में एकदम उलट उसके हुआ भी। सिर्फ एक सीट नॉर्थ कैरोलिना ही उसको हासिल करने में सफल हो पाए थे, लेकिन इस बार अमेरिका पूरी तरह से एकजुट होकर उनके साथ यहां पर खड़ा आया। तो यहां पर आप कमला हैरिस के अगर मैं पूछूं कि उनके लिए हार का एक बड़ा फैक्टर आप क्या देख रहे हैं? ये हार का बड़ा फैक्टर एक तो गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी, वो तो बहुत ही क्लियर है। इतना बड़ा मेस इमिग्रेशन का इस कंट्री में है। मैंने आज तक, शायद आपने भी ना देखा हो, कि दिल्ली की स्ट्रीट पे किसी दो पुलिस वालों को कोई लोग मारे और उनका पर्स लेके भाग जाए। ये मैनहट्टन के टाइम स्क्वायर में हुआ। यंग लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार हुआ, उनको मार दिया गया। हम्म। मतलब जो ट्रम्प बात कर रहे हैं, बेशक उतना ना हो, लेकिन कई क्रिमिनल एलिमेंट्स इसके अंदर घुसे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही, ये ट्रेड, ये ड्रग ट्रेड आ रहा है कैरिबियन के, मैक्सिको के थ्रू। तो इससे लोग बहुत ज्यादा ग्रसित थे। एक तो एक इशू ये, और लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि अंडर करंट में सेंटिमेंट लोगों का बहुत चेंज हो गया था पिछले 1.5-2 सालों के अंदर, और दे हैड एनफ ऑफ इट। और कमला हैरिस की अगर आप बात करें, तो जो भी बाइडेन ने काम किया या नहीं किया, उसका क्रेडिट उनको मिल रहा है। और वो पॉजिटिव नहीं है, अगर आप सम करें, उसमें मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और बाइडेन को, मतलब आई शुड नॉट बी स्पीकिंग दिस, मैं फिजिशियन भी हूं, तो हम्म। बहुत क्लियर कट साइंस थे कि उनको, मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले ही शुड हैव रिजाइन। तो उनकी कैपेबिलिटीज, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रिक्वायरिंग डिमांडिंग जॉब करना, अमेरिका के प्रेसिडेंट होना, क्या आप मेंटली उतने शार्प हैं? क्या आप इतने एक्सेसिव डिसीजंस ले सकते हैं? क्या आपके पास वो कैपेबिलिटी? और आप विश्वास करिए कि वो दोबारा रन करते अभी, वो वो अभी रन कर रहे होते अगर उनकी खुद ही की पार्टी उन्हें नहीं बिठाती। तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस पे इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और कमला हैरिस ने बोला एंड में आके कि मैं इमिग्रेशन में चेंज लाऊंगी। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा कि आप अभी तक क्या कर रही थी 4 साल तक, तो उनके पास उसका जवाब नहीं है। वो आंसरेबल है ना उसके लिए। तो दीज थिंग्स आर, अमेरिका में आंसरेबिलिटी बहुत स्ट्रांगली कीजिए लोगों की। यू हैव टू आंसर टू पीपल। दिस इज द टाइम व्हेन वी आस्क आंसर्स। अगर आप नहीं दे पा रहे, यू कैन नॉट से आई वाज जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट। यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू हैव टू आंसर। और मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आप किसी भी हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास पर्सन से बात करिए, दे वर सफरिंग। बिल्कुल। और यहीं जो वर्किंग क्लास है, उनके बीच ये नाराजगी ही कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स पर भारी पड़ती इस बार नजर आई। और